हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ट्विंकल एंड आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए ये वीडियो हिंदी में भी होने वाली है। सबसे पहले तो ये वीडियो का जो टॉपिक है, हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा मुझसे पूछा गया है। इनिशियली ऑल्सो जब मैंने बस स्टार्ट ही किया था एविएशन के बारे में बात करने के बारे में, और नॉट टू गो रॉन्ग बट ये टॉपिक जो उठता है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का किसी चीज़ से, माइंड यू गाइज ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होने वाली है। काफ़ी अलग तरह की वीडियो है, वेयर इज़ गोइंग टू बी मोस्ट हार्ट टू हार्ट, एक दिल से दिल की बात वाला कनेक्शन। दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ वीडियो आई एम आइंग एट द मोमेंट। तो ऑल्सो अपॉलॉजीज़ फॉर एवरीवन जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है, दोज हु ऑल कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, बिकॉज दिस इज़ अ डीप रूटेड प्रॉब्लम इन मोस्टली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये प्रॉब्लम रहती है। सो एक मिक्स रहेगा, सो माई मैसेज रीचेज आउट टू द मासेज, विच इज़ वाई गोइंग टू बी इन हिंदी, मिक्स रहेगी बेसिकली। सो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हाउ डू यू कन्विंस योर पेरेंट्स, या हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स इन जनरल, कि मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं एक स्पेसिफिक करियर के लिए, या लाइफ में और भी बहुत सारी चॉइसेस होंगी जिनके लिए वो मान नहीं रहे हैं। सो उन्हें कन्विंस किस तरह किया जाए। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू कवर अप कि आप अपनी तरफ से क्या ना करें, ठीक है, क्योंकि ना करने जो चीज़ आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि ये इस तरह से होना नहीं चाहिए, तो अप्रोच शुड बी डिफरेंट, या द वे यू डू इट शुड बी डिफरेंट। सो क्या करना चाहिए उसमें आपको ऑलरेडी हेल्प हो जाएगी। सो जब भी हम अपने पेरेंट्स से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं या हमें उनसे कुछ चाहिए, वी आर इन आर बेस्ट बिहेवियर्स। टेम्पररी रहती हैं वो चीज़ें, राइट, पर आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी जायज़ है, राइट, बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस बात है। उन्होंने आपको, दे हैव टेकन केयर ऑफ़ यू, दे ब्रॉट यू अप, दे हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ़ यू फॉर ऑल दिस वाइल। तो उनको पता है कि आप किस तरह का आपका रहना सहना है, या किस तरह की आपके लाइक्स डिसलाइक्स हैं, what are your requirements, likes dislikes, और किस एनवायरनमेंट में आप सेटल हो सकते हैं, किस एनवायरनमेंट में आप सेटल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ मैं स्पेसिफिकली करियर की बात करने वाली हूँ, स्पेसिफिकली एक एविएशन के बारे में बात करना चाह रही हूँ। लेकिन ये जो भी बातें मैसेजेस मैं इस टॉपिक वीडियो में कवर करूँगी, वो हर एक करियर को अप्लाई करेगी, इनफैक्ट हर एक अलग डिसीजंस को भी अप्लाई करेगी। और ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि ये सब मैंने कहीं ना कहीं नहीं भी किया है और फिर बाद में किया है, कुछ पॉइंट के बाद किया है। ये सब मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, ये सब मेरे साथ भी हुआ है। बट कहाँ मुझे आसानी और कहाँ मुश्किल हुई, उसमें मैंने क्या चेंजेस किए, मैं वो भी शेयर करूँगी इसमें। और जो भी बातें, पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी, वो आप यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। जिस चीज़ को शायद मुझे थोड़ा टाइम लगा या मुझे डिफरेंटली करना चाहिए था, वो मैं आपके थ्रू आपको बता रही हूँ ताकि आप कर सके। सो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बात कहने से ज़्यादा, या डिसीजन के बारे में, या करियर चॉइस के बारे में बताने से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप एक किस तरह से बात कर रहे हैं। तो यूजुअली हमारे माइंड में एक माइंडसेट सा होता है हमारा कि ऑलरेडी ही हमारे पेरेंट्स इस चीज़ के खिलाफ हैं, या एक करियर है, या उनकी एक नोशन है, धारणा सी है उनके दिमाग में कि ये चीज़ सही नहीं है या ये कर नहीं पाएंगे, बिकॉज ऑफ विच हमारा बिहेवियर या हमारी टोन या हमारे कहने का तरीका कुछ अलग होता है। हम ऑलरेडी ही, हमें पता है कि वो गलत जवाब देंगे या नेगेटिव बात कहेंगे, तो हमारा जो टोन है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो बात कहने का तरीका है, वो बहुत ही अलग होता है, जिसे मैं थोड़ा एरोगेंट या रूड भी मान सकती हूँ। तो अगर आप ऐसे हैं कि या तो आप मोमेंटरीली सही हो रहे हैं, लेकिन वैसे आप एक अलग ही थोड़ा रिबेलियस मोड में, थोड़ा एंग्री, थोड़ा रूड टोन आपका रहता है, लेकिन आप मोमेंटली आप उनके लिए ये सब कर रहे हैं, तो वो भी नहीं चलेगा। लेकिन और अगर आपको इतना रिबेलियस मोड में, या हर चीज़ ब्लेम गेम खेल के कि आपकी वजह से या मेरा नहीं हो रहा है, या आप समझ नहीं रहे हैं, या एक बात ऊंची करके, या फिर कंडीशंस डाल के कोई बात कहेंगे, तो वैसे ही दूसरा इंसान नहीं समझेगा, क्योंकि अब बात बिहेवियर पे आ जाती है। उनका सारा फोकस आपके बिहेवियर पे है, ना कि आप जो बात कहना चाह रहे, जो सब्जेक्ट है उस पे। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि फर्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कहने का तरीका। एक लड़के टू फाइट एंड आई हेट यू एंड टू हेट समवन एंड ट्राइंग टू डू समथिंग इज रॉन्ग।
कंपेयर करना कि आप, या बायस कहना उनको कि आप एक और सिबलिंग के लिए बेटर कर रहे हैं या आप किसी और के लिए बेटर कर रहे हैं, या कंपेयर करना उन्हें कि उनके रिलेटिव्स में आपके कोई है तो उनके पेरेंट्स ये कर रहे हैं या वो इस तरह से कर रहे हैं या XYZ फलाना ये लोग इस तरह से चल रहे हैं, तो वो एक सही अप्रोच नहीं है। बिकॉज सबके हालात, सबके डिसीजंस, फाइनेंसेस, सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबकी सोच अलग है, एक इंडिविजुअल्स भी अलग हैं, उनका लेवल अलग है, इन द लेवल इन द सेंस उनका चीज़ों को समझने का, उनका इम्प्रूवमेंट, उनकी स्किल्स, उनका बैकग्राउंड, उनका इंटरेस्ट, कितना कौन किस चीज़ को एक बेटर वे से कर सकता है और अब तक कैसा उनका बिहेवियर रहा है किस चीज़ को, इस चीज़ को वो आपके पेरेंट्स स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली एक ख़राब टोन में, आप लड़ने के तरीके से, आप हेट रेट के तरीके से, आप थोड़ी बदतमीज़ी से, थोड़ा ऊंचा आवाज़ करके, ब्लेम के तरीके से आप अपनी अप्रोच रखेंगे, किसी भी डिसीजन या किसी भी असिस्टेंस की उम्मीद करेंगे, तो आप खुद सोच के देखिए, आप किसी से रिक्वेस्ट या मांगने जा रहे हैं, आप किसी को मनाने या किसी को कुछ बताने जा रहे हैं, तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपका क्या तरीका होना चाहिए, ये आप अपने माइंड में ज़रूर रखें। चाहे वो ब्लेम करना हो अपने सिबलिंग्स को, या उनको तरफदारी करना हो, या किसी और से कंपेयर करना हो, किसी को भी वो बात पसंद नहीं है। जब कंपेयर करने की बात आ रही है तो इस इंडस्ट्री में ये कहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से है, तो जस्ट बिकॉज एक इंडस्ट्री की लोग रील्स बना पा रहे हैं या सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं या यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लग रही है एक सर्टन वे, वो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है उनकी लाइफ का और उस जॉब प्रोफाइल का। उससे देख के अगर आप प्रभावित हो रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा यू आर फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड टू दैट जॉब, तो और ये बात रख के आप अपने पेरेंट्स को बात कहेंगे कि मुझे इस वजह से, या देखिए वाह ये कितना अच्छा कर रहे हैं, तो शायद ये एक अच्छी अप्रोच नहीं रहेगी, बिकॉज ये भी मोमेंट्री ही रहेगा। सो कंपेयरिंग द ग्लैमर ऑफ द इंडस्ट्री या जो मोमेंट्री हैप्पीनेस और थिंग्स हैं उसको लेके कन्विंसिंग फैक्टर बनाना, ये एक सही अप्रोच नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि जो आप करंटली चीज़ें कर रहे हैं उसे छोड़ने का थ्रेटन करना कि मैं ये छोड़ दूंगा या ये मैं ये छोड़ दूंगी, वो भी नहीं करूंगी, ये भी नहीं करूंगी, मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर दूंगा या कर दूंगी और कुछ नहीं करूंगी और आप इसके जिम्मेवार होंगे, ये टाइप की लैंग्वेज और इस तरह की बातें कुछ नहीं करेंगी, आपकी चॉइसेस डिफिकल्ट कर देंगी। ऑल इन ऑल आप अपना माइंडसेट खराब कर रहे हैं और अपनी पेरेंट्स के आगे बेसिकली यू आर रीअश्योरिंग देम दैट देयर डिसीजन ऑफ नॉट ट्रस्टिंग यू इज गुड, बिकॉज मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं आप एट दिस पॉइंट। तो फिर ट्विंकल करना क्या चाहिए हमें? लाइक मैंने अप्रोच और बहुत ही 2-3 चीज़ें बताई हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि करना क्या है व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू अप्रोच। अब किसी बारे में आप किसी को अप्रोच करने वाले हैं, किसी करियर के बारे में आप बताना चाह रहे हैं अपने पेरेंट्स को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आर दे वेल अवेयर ऑफ दैट करियर और नॉट। उन्हें क्या पता है, क्या उन्हें नेगेटिव्स ही पता है, क्या उन्हें पॉजिटिव्स कुछ पता भी है या नहीं, आर दे अवेयर, उन्होंने क्या सोच रखा है, उनके दिमाग में क्या फेड है ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें भी आपको अवेयर होनी चाहिए। और ये कैसे पता लगेंगी? आपकी कम्युनिकेशन से। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए उनके साथ। सो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वी आर अज्यूमिंग थिंग्स। हम ये सोच रहे हैं, हम एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं कि हमारे पेरेंट्स को, बिकॉज वो पेरेंट्स हैं, उन्हें समझ में आना चाहिए सब कुछ, कि विदाउट टॉकिंग, कि वी एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टैंड योर थॉट, बिकॉज क्लियरली वो आपका माइंड तो रीड नहीं कर सकते हैं। सो मिसकम्युनिकेशन या दे नॉट बीइंग या अज्यूमिंग या एक्सपेक्टिंग फॉर देम टू अंडरस्टैंड यू विदाउट टॉकिंग इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और अगर आप मेरी तरह हैं जो इनिशियली, हाँ काफ़ी ह्यूमरस है ये बात, लेकिन इनिशियली मैंने भी बहुत सारी चीज़ें डिले करी हैं लाइफ में, चाहे वो स्कूल ट्रिप्स की परमिशन लेना हो या फिर कहीं बाहर जाना हो जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने, ओवर थिंकिंग के बाद, और कभी कभी मैंने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी क्योंकि मुझे आई वॉज वेरी हेजिटेंट टू टॉक अबाउट इट टू माई पेरेंट्स, क्योंकि मुझे परमिशंस लेना और उसके बारे में बात करना हेजिटेशन थी उस बारे में, क्योंकि मुझे लगता था कि आगे से एक नेगेटिव रिप्लाई आएगा। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि या तो मना हो जाएगा या मेरी हेजिटेशन है कि मैं बात नहीं करना चाहती, एटलीस्ट ट्राई तो करो, मना ही कर देंगे, लेकिन मैंने ट्राई तो किया, मना नहीं तो हाँ हो जाएगी क्या पता, और नहीं होगा तो ना तो पहले ही है। ट्राई करने से, कम्युनिकेट करने से ही हम कुछ आउटकम निकाल सकते हैं, इज अनदर पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट।
तो जब कम्युनिकेशन की बात हो रही है, अगर आप सब इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, इंटरव्यूज़ की बहुत तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता ही है कि आप इंटरव्यूज़ की तैयारी करते हैं, अपना बेस्ट बिहेवियर आगे रखते हैं, बिकॉज आपको उनमें इंटरेस्ट है, आप रिक्रूटर्स को कुछ इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, इस एविएशन की इंडस्ट्री में, कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, बेस्ट बिहेवियर पुट फॉरवर्ड करते हैं, उन पर फोकस है आपका, इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। आपके पेरेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं यहाँ पे पेरेंट्स की साइड ले रही हूँ या आपकी साइड ले रही हूँ, ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है इस वीडियो का। हाँ, मैं वो वाले टॉपिक्स भी लेके आऊँगी अगर आप सोच रहे हो कि ट्विंकल ये सब ठीक है, लेकिन मेरे पेरेंट्स आर हेल बेंट ऑन नॉट लिसनिंग, नहीं मानेंगे, मैंने सब ट्राई करके देखा, अब बताओ, उस बात पे भी मैं आऊँगी। आई विल कम टू दैट एंड दैट रिक्वायर्स अ बिगर स्टेप फ्रॉम योर एंड, सो आई विल कम टू दैट ऑल्सो। सो जब बात हो रही है कम्युनिकेट करने की, आपकी टोन, आपका बॉडी लैंग्वेज काम होना चाहिए, पेशेंट, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एन ओपन एंड ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन क्यों? क्योंकि इट्स जस्ट नॉट अबाउट यू टेलिंग देम समथिंग। अगर आप जा रहे हैं कॉन्वर्सेशन करने के लिए, बात करने के लिए, यू शुड बी ओपन टू लिसनिंग टू देम ऑल्सो। वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए, उन्हें वो फीलिंग आनी चाहिए कि येस, आवर चाइल्ड इज हियर टू टॉक and listen to understand our point also, and then when you go you should be open about it. मानना है नहीं मानना है वो अलग फैक्टर्स हैं, उन्हें भी और आपको भी, बट जब आप कॉन्वर्सेशन करने गए हैं तो आप रेडी और विलिंग होने चाहिए, ओपन होने चाहिए उनकी बात सुनने के लिए भी, क्योंकि आप अपनी बात भी उन्हें सुनाने बताने गए। तो एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए जिसमें यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट, हाउज, वाइज, एवरीथिंग, बैकअप्स के साथ। तो विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आप जो ये करियर की चॉइस कर रहे हैं या जिस बारे में बात करने जा रहे हैं अपने पेरेंट्स से, ये कॉन्वर्सेशन हिट करना चाह रहे हैं, यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट। अब वो सोचो कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम योर पेरेंट एंड मैं तो बहुत सारे सवाल पूछूंगी, आई एम वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चन वाई, एंड ऐसा कैसे होता है, एंड हाउ वुड यू मेंटेन दिस, और हाउ वुड यू टेक केयर ऑफ दैट, और आपको पता नहीं है। सो यू लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस इन दैट थिंग कि आप कॉन्फिडेंट मुझसे बात करने में नहीं तो बाहर क्या होगा दुनिया में। देयर आल्सो योर पेरेंट्स, दे आर स्कैर्ड इफ यूड बी एबल टू डू दिस और नॉट, और बहुत सारी चीज़ें। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आपकी एक रिसर्च होनी चाहिए, आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए, आपका एक बैकअप होना चाहिए कि अभी आप क्या कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वो वाली बातें कि हम छोड़ नहीं रहे हैं। करंटली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आप कर रहे हो वो ठीक है, उसे आप उतनी ड्यू इंपॉर्टेंस बिल्कुल दें। आप किसी एक चीज़ की वजह से किसी दूसरी को एकदम से छोड़ नहीं दें, बिकॉज चांसेस हैं कि आप ये करंट चीज़ भी छोड़ दोगे अगर आपको कोई और फैसिनेटिंग चीज़ मिल गई। हैव योर रिसर्च डन वेरी वेल, know everything about what they're going to ask you, prepare for all of that। हर चीज़ का आप आंसर एक प्रिपेयर करके जाएं कि आपके पास एक लॉजिकल प्लान होना चाहिए, आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए, आप करना क्या चाहते हैं, कि दिस इज़ योर बैकअप प्लान और दिस इज़ समथिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग इट इन सर्टन वे। आपने क्या क्या रिसर्च करी है, ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, आपको लगता है कि आप इसमें बेटर हो, जो भी आपकी अप्रोच है वो सारी चीज़ें आप एक कॉन्वर्सेशन के लिए तैयारी करें, क्योंकि नाउ यू गोइंग टू टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट अ लाइफ करियर चेंज, एक बड़ा स्टेप है आपकी लाइफ में। तो उसे सीरियसली मैच्योरली हैंडल करेंगे तो उन्हें भी लगेगा ये एक सीरियस टॉपिक है जिसे वो भी सीरियसली लेंगे। इस टाइम पे आप बता सकते हो उन्हें कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी तैयारी क्या रही है, आपकी रिसर्च क्या रही है, आपने किस वे से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी स्टडीज़ के अलावा आप टाइम निकाल रहे हैं, किस तरह से आप क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप कोई हासिल कर रहे हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं, बात कीजिए उस बारे में। Tell them that you're really working hard for this, but that does not mean that you will entirely leave one thing and just be focused on this new thing जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। अगर आपको खुद नहीं पता है तो आप उनको क्या एक्सप्लेन करेंगे, और अब जब उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो दे विल नेवर ट्रस्ट यू ऑन योर डिसीजन। और सबसे ज़रूरी बात, जब वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, तो रूड होने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या सवाल हैं, ये कैसी बातें हैं, क्योंकि उन्हें वो नहीं पता है। देयर इज़ अ जनरेशन गैप, हो सकता है उन्हें पता हो सकता है उन्हें ना पता हो, हर चीज़ सबको नहीं पता होती, तो कोई ज़रूरत नहीं है रूड ऑफेंड होने की। जिस तरह से आपको भी सारी चीज़ें नहीं पता है, कि इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आपने कोशिश करी रिसर्च करने की, उन्हें भी नहीं पता है। सो इट्स योर ड्यूटी टू मेक देम कंफर्टेबल, उन्हें बताएं कि हम क्या डिसीजन करने वाले हैं। तो उनके कितने भी क्वेश्चंस हैं आप प्रिपरेशन के साथ जाएं कि क्वेश्चंस होंगे, और आप उनका पोलाइटली पेशेंस के साथ जवाब देंगे, कन्विंस करेंगे एंड उन्हें सेटिस्फाई करेंगे। नाउ जब बात हो रही है फैक्ट्स की एंड टॉकिंग मैच्योरली, अगर आप एक मैच्योर वे से बात कर रहे हैं तो मैच्योरिटी तब नहीं आती है कि आप एक सर्टन वे से बात करें सिर्फ, बट ये भी आती है कि आप क्या बात कर रहे हैं। यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद द बिगेस्ट थिंग विच इज़ द एक्सपेंसेस,
क्या खर्चा होगा, क्या एक्सपेंसेस रहेंगे, आपका क्या प्लान है कि वो खर्चे कहाँ से आने वाले हैं। अगर आप उनसे किसी लोन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या आप उनसे कुछ लेना चाहते हैं, टेल देम अबाउट योर ईगरनेस कि आप क्या प्लान कर रहे हैं उसे रिटर्न करने का, या आप करंटली क्या कर रहे हैं, आप करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या आप जॉब्स लेने का सोच रहे हैं, या यू डोंट वांट टू बर्डन देम, या आप उनसे एक लोन के फॉर्म में कुछ लेना चाह रहे हैं। तो जब आप उनसे इस तरीके से बात करेंगे, इट साउंड्स एज इफ यू आर समवन हु इज रियली इंटरेस्टेड। Show maturity by talking about all the expenses and your responsibility of how you're going to take care of everything that falls as a part of your duty when you're going to choose this career. तो बताएं उन्हें हर चीज़ के बारे में कि आपका क्या प्लान है, क्लैरिटी से उनसे बात करें कि आप नेक्स्ट क्या स्टेप्स रहेंगे आपके, क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन है, और आप किस तरह से, क्या आपकी स्ट्रैटेजी, आप क्या सोच रहे हैं, अगर ये सही नहीं रहा तो आप क्या करने वाले हैं, और किस तरह से आप इसको बेसिकली एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, उसने भी एक क्लैरिटी दीजिए। हालांकि मतलब साफ सी बात है, अगर क्लैरिटी आपको होगी इन द बैक ऑफ योर माइंड तभी आप क्लैरिटी दे सकते हैं। तो इससे दो चीज़ें होंगी, आपको खुद को भी क्लैरिटी मिलेगी, आप खुद भी कन्विंस होंगे। अगर आपको कहीं भी लगता है, आप अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको क्लैरिटी नहीं है, देन इट्स बेटर दैट यू गेट आंसर्स फॉर योर सेल्फ एंड ओनली देन गो अहेड एंड टॉक टू योर फैमिली अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप करंटली पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऑलरेडी 4 इयर्स के एक कोर्स में एनरोल्ड हैं, आप अपनी डिग्री कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको करियर स्विच करना है, तो अगर आप उन्हें ये बताएंगे कि मैं ये छोड़ के सिर्फ ये इंटरव्यू देना जाना चाहता हूँ और मेरा मन नहीं है इन चीज़ों के अंदर, तो वो शायद कन्विंस ना हो, क्योंकि एज पेरेंट्स वो दे आर मोर कंसर्न अबाउट कि ये खराब हो गया हमारा पैसा यहाँ पे, या ये सीरियस नहीं है लाइफ के बारे में। बट आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि यू आर वेरी वेल इंटरेस्टेड एंड यू आर गोइंग टू बी कंटिन्यूइंग दिस, क्योंकि ये चीज़ भी आपके लिए ज़रूरी है, आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप उसको ड्यू इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपको उनके पैसे, उनके टाइम की कदर है। बट आप इसे एक साइड हसल की तरह लेना चाह रहे हैं, आप इसके लिए साइड बाय साइड प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं और आप उनकी कंसेंट चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करें इस चीज़ में। अगर आपकी ज़रूरत होगी फाइनेंशियली मुझे, तो आप मुझे इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो बेहतर होगा, मैं उसमें इस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ परमिशन चाहिए, दे आर नॉट वेरी फाइनेंशियली साउंड, तो यू हैव टू गेट गोइंग एंड स्टार्ट गेट लुकिंग फॉर जॉब्स फॉर योर सेल्फ। हर चीज़ यूं ही नहीं आ जाती है। अगर आप किसी से हेल्प मांगना चाह रहे हैं, रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स हो, आप बात करेंगे, अगर हो जाता है बहुत बढ़िया, अगर नहीं होता है तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये आपका सेकेंड फेज है, ये आपका सेकेंड पार्ट है जो मैं कवर करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि जिनके पेरेंट्स जो हैं वो मानते नहीं हैं। तो लेट मी डिस्कस द साइकोलॉजी बिहाइंड वो पेरेंट्स जो कन्विंस नहीं हैं या नहीं हो पा रहे हैं, या कोई उनके प्रॉब्लम्स हैं या कोई मीन्स हैं जो नहीं currently वो आपको सपोर्ट कर सकते, and the kids on the other end they are dependent on their families and they are going against, are not happy about it. So बहुत ही सारे लोग हैं मेरे पास जो मुझे डीएम करते हैं, मुझसे बात करते हैं, ईमेल्स आते हैं कि इफ़ माई फैमिली इज़ नॉट दैट फाइनेंशियली साउंड, हम लोग एक अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, या मैं अपना एक करियर परस्यू नहीं कर पा रहा हूँ, एंड प्लीज़ डू दिस फॉर मी, प्लीज़ डू दैट फॉर मी। तो जो भी मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ आपके लिए कर रही हूँ, यहाँ पे वीडियोज़ बना रही हूँ, अवेयरनेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई हैव अ लॉट ऑफ पैशन टू डू दैट, विच इज़ वाई आई एम डूइंग इट फॉर यू। बट एक चीज़ होती है एक्सक्यूज़, अगर आप एक्सक्यूजेस बना बना के लाइफ में इसे एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करेंगे, आपके हर लाइफ के रिजल्ट का, आपके करियर की वजह का, कि आपकी लाइफ में ये क्यों हुआ है, एक रीज़न बना लेंगे कि आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ नहीं किया ये चीज़ें इसलिए आप नहीं कर पाए, तो लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आएंगी, बहुत डिसीजंस आएंगे, चाहे वो पढ़ाई का प्रेशर हो, वो शादी का प्रेशर हो, वो बच्चों का प्रेशर हो, वो एक करियर का प्रेशर हो, लाइफ में कोई भी चीज़ हो, सैक्रिफाइस का प्रेशर हो। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं और अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है, बाय दिस आई मीन टू से फाइनेंशियली हियर। अब एक और नया एस्पेक्ट भी है जो इसमें मैं आपके बारे में बताऊंगी कि डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस होना, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में क्या फ़र्क है। डिपेंडेंसी अगर आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पेरेंट्स पे, फाइनेंशियली, इमोशनली जो भी है, दे आर फीडिंग यू, दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू एक स्टेज तक, ये बहुत ही ऑब्वियस है कि यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, बिकॉज करंटली दे आर द वंस हु आर टेकिंग केयर ऑफ यू। बट अगर आपको लगता है कि आप उनके हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं और करियर आपका ऑब्वियसली स्कूल के बाद बनेगा, उन्होंने आपकी अब तक एजुकेशन वगैरह सब कुछ देखी है, then my friend you need to take care, then you need to get up, you need to work, get out of your comfort zone, and I'm saying this because I myself have done that. I've started working at the age of 18, बहुत सारे लोग 17, उससे पहले भी आजकल तो सोशल मीडिया के वजह से बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो
रादर देन जस्ट सिटिंग एंड ब्लेमिंग कि मेरी लाइफ ठीक नहीं है या मेरे पास मीन्स नहीं है, एक्सक्यूजेस देने के बजाय आई नो सो मेनी ऑफ पीपल अराउंड मी, मतलब यूथ के पास आजकल एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं है. दैट इज द लास्ट थिंग दैट एनीबडी वुड वांट टू हियर. दे आर गोइंग आउट एंड अबाउट एंड अर्निंग फॉर देमसेल्व्स, सेविंग फॉर देमसेल्व्स एंड दे आर ट्राइंग टू मेक डिसीजंस. नो, आई डोंट मीन टू से कि एक बार पैसा आ गया या आप इंडिपेंडेंट हो गए तो माँ बाप की बात सुनने की जरूरत नहीं है. तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ. बहुत सारे लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिसकंसेप्शन है हमारे माइंड में कि अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं थोड़े बहुत, तो आप इंडिपेंडेंट हैं. इंडिपेंडेंट का मतलब सिर्फ आपका कुछ पैसे कमाने से नहीं है. कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंक्लूड्स नॉट जस्ट यू बीइंग एबल टू बाय कुछ क्लोथ्स या सम ज्वेलरी या बीइंग गोइंग आउट वॉचिंग मूवी या कुछ खाने पे खर्च लिया. इट इज अबाउट बीइंग फुली इंडिपेंडेंट. अपना घर, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फूड, रेंट, सब चीज़ें देखना और हर एक चीज़ के डिसीजंस लाइफ में खुद बनाना, करियर के डिसीजंस लाइफ में और बहुत सारी चीज़ों के डिसीजंस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना और इनफैक्ट अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना. दैट इज समहाउ आई विल कंसिडर यू एंड यू शुड बी विल बी कंसिडर्ड एज समवन हु इज इंडिपेंडेंट इन ट्रू टर्म्स, एंड दैट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद यू जस्ट बीइंग एबल टू डू अ जॉब. दैट इज ओनली अ स्टेप टूवर्ड्स यू बिकमिंग इंडिपेंडेंट विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. बट हम आजकल what I'm seeing is we are really mistaken and we are taking these things अलग ही वे में हम इनको ले रहे हैं कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं. माइंड यू, आप अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. उनके आपको एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो इन दोस टर्म्स आप अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं. और बहुत से लोग मैंने देखे हैं, उनकी शादी हो जाती है, बच्चे भी हैं, तब भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपनी फैमिलीज़ पे. तो आप अब उसे क्या कहेंगे? तो वो लोग इंडिपेंडेंट है इन एवरी ऑल द टर्म्स. कुछ लोग इसे रिस्पेक्ट कहेंगे, कुछ लोग इन्हें कल्चर कहेंगे. मैं इस चीज़ में नहीं घुसूंगी. आई रिस्पेक्ट ऑल डिसीजंस, ऑल कल्चर्स, ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यूज़. आपकी अलग सोच होगी, मेरी अलग सोच है, हम सबकी अलग सोच है. सो I don't take anybody's sides here, but what I'm trying to tell you here is कि अगर आपको लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स आपकी पेरेंट्स की सोच और आपकी सोच कहीं नहीं मिलती है या यू गाइज आर नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ सपोर्ट, सो प्लीज स्टॉप कंप्लेनिंग, मेकिंग एक्सक्यूजेज, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड गेट योर सेल्फ अ जॉब, स्टार्ट वर्किंग और अपनी चीज़ों के लिए खुद काम करना शुरू करो. चाहे वो सेव अप हो और या फिर आपको एक कैब का खर्चा करना हो, एक इंटरव्यू के लिए कुछ कपड़ों का खर्चा करना हो, स्टार्ट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ. चीज़ें होंगी जब आप अपने आप को सीरियसली लेना शुरू करेंगे. आप जाएंगे, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, आप उन्हें क्लियरली दिखाएंगे दैट यू आर सो सीरियस अबाउट इट कि आपने एक जॉब ली है, आप पढ़ भी रहे हैं साथ में, यू वांट टू सपोर्ट योर डिसीजन ऑफ मेकिंग अ करियर चेंज. उनका नज़रिया भी बदलेगा आपकी तरफ. You see how parents also start respecting their kids and their decisions when they see some sort of sincerity in them. जब आप करेंगे तब शायद उनके decisions भी आपकी तरफ change होएं लाइफ में. और अगर नहीं हो तो anyway आप कर ही रहे हैं, अपने goals के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, so उसमें कोई rebellious nature आनी नहीं चाहिए. So my only advice for you would be to get financially independent as soon as possible to support your decisions and your choices. But in no way am I telling you that you have to go against them or do again things that they don't like. Now addressing a question or a concern from so many of you कि वो चाहते हैं कि मेरी ज़बरदस्ती कहीं पे मेरी शादी हो जाए, मेरा पढ़ाई ना हो पाए, तो यहाँ पे भी guys the only thing I would want to advise you is either you speak up, either you communicate, not be scared of what you feel, talk to them. अगर वो नहीं करता है तो then start getting some jobs and start working. कोई स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप अभी डिसीजन नहीं बनाएंगे तो लास्ट में आप बाद में जाके लाइफ में रिग्रेट करेंगे, तब शायद वो चेंज कर भी ना पाएँ. आपके पास शायद मीन्स हो या ना हो, तो शायद टाइम ना हो कुछ चीज़ों को करने का. सो आप इट्स ट्रूली सेड दैट आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते. सो यू हैव टू एट अ पॉइंट इन टाइम मेक अ डिसीजन कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं और किसको खुश करना चाहते हैं, क्योंकि सूनर और लेटर यू विल हैव टू मेक दीज चॉइसेस. सो अगर इस वीडियो से आपको कोई मैसेज मिल रहा है, आपके ऊपर है, आप इसे नेगेटिव में लेके जाना चाहते हैं या पॉजिटिव में, बट दिस इज़ द रियल टॉक. ये मेरी लाइफ में भी हुआ है, मैंने भी ये सब चीज़ें की हैं खुद से, और वो ईजी या केक वॉक जैसी अगर आपको लगती है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिसीजंस आई हैव मेड इन माई लाइफ, द चॉइसेस आई मेड and the things that I did for myself, and I'm continuously doing it. And
प्लीज़ रिमेंबर कि कोई भी लाइफ में कुछ भी कर रहा है, उनकी लाइफ थोड़ी बहुत ईजी इसलिए आपको लग रही है बिकॉज दे हैव बीन डीलिंग विद अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट थिंग्स एंड मेकिंग देयर डिफिकल्ट डिसीजंस बाय देमसेल्व्स। तो वो स्ट्रगल चल रहा है कॉन्टिन्यूसली। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा एक लंबा टॉक रहा है। दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ वीडियो दैट आई हैव डन, रियल हार्ट टू हार्ट टॉक रहा है, जस्ट गिवन माई what I think about this topic, just my 2 cents on this। अगर आपको लगता है you like this video, if you have something to share, please बेझिझक अपने जो भी थॉट्स या क्वेश्चन या सजेशंस हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें। आई बी रियली हैप्पी टू रीड देम। शायद किसी और को कोई इंस्पिरेशन मिले, कुछ कॉन्फिडेंस आए, कुछ एक किसी को हेल्प हो, तो आई बी रियली हैप्पी। आई बी रीडिंग ऑल द कॉमेंट्स एंड आई विल होप कि आपको ये हेल्पफुल लगे, आप इसमें से कुछ लेके जाएं। अगर ये टॉक भी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हैं आई मेक सम मोर वीडियोस एंड कवर सम टॉपिक्स एंड यू वांट टू हियर सम मोर रियल हार्ट टू हार्ट टॉक्स, इस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट, बी इट ऑन द मनी, बी इट ऑन फाइनेंस, बी इट ऑन सेफ्टी, चॉइसेस, डिसीजंस, कुछ भी लाइफ में हो, प्लीज़ टॉपिक्स आप पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा शेयर करके एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।